हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसी हैं आप सब दोस्तों। बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि है। अक्षय तृतीया आने वाली है। बैसाख माह से राजेंद्र शुक्ल पक्षे तृतीय का अक्षया सा तिथि प्रोक्ता कृतिका रोहिणी युता। बैसाख माह की कृतिका रोहिणी युक्त शुक्ल तृतीय अक्षय तृतीय कहलाती है और इस दिन किया हुआ जप हो, तप हो, ज्ञान हो, दान हो, ये सभी अक्षय फल देने वाला होता है। अतः इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो या जो कभी भी नष्ट ना हो। और ये विशेष तिथि युगादि तिथि मानी गई है। आपको पता है युगादि तिथि यानी युग प्लस आदि यानी युग के आरंभ होने की तिथि, इसे युगादि तिथि कहते हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और सब ये युग जो होते हैं अलग अलग तिथियों को प्रारंभ हुए हैं। तो जैसे भादो माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को कलयुग के प्रारंभ की तिथि मानी गई है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को द्वापर की तिथि मानी गई है। और जो बैसाख माह में अक्षय तृतीया आ रहा है, ये तृतीय आपको शुक्ल पक्ष की तृतीय को सतयुग और कल्प भेद से त्रेता युग के शुरुआत की तिथि मानी गई है। ये सभी युगादि तिथियां हैं। और जो बैसाख माह की तिथि आती है अक्षय तृतीय, इस दिन श्री हरि नारायण ने दुष्टों के संहार हेतु भृगुवंशी भगवान श्री परशुराम जी के रूप में पृथ्वी पर अवतार भी लिया था। और सिर्फ परशुराम ही नहीं, धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हयग्रीव, परशुराम 3 पवित्र अवतार अक्षय तृतीय को ही उदय हुए थे। और ज्योतिष में इस दिन को सर्व सिद्धि मुहूर्त या अनपूछा मुहूर्त भी कहा गया है। और इस दिन शुभ काम के लिए पंचांग देखने की आपको ज़रूरत नहीं होती। आप बिना किसी ज्योतिष से पूछे, बिना कोई पंचांग देखे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह हो, गृह प्रवेश हो, वस्त्र आभूषण की खरीदारी हो, घर हो, भूखंड हो, वाहन हो, इसकी खरीदारी से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अपने आप में महामुहूर्त माना गया है। और इस दिन कीमती धातु, कीमती कपड़े, आभूषण, जिस प्रकार से आप धनतेरस, इसको आप गर्मियों का धनतेरस भी कह सकते हैं, जिस तरह से धनतेरस पे खरीदारी की जाती है कपड़े आदि की, अक्षय तृतीया को दूसरा धनतेरस ही माना गया है। और इस दिन आप जो भी सोने, चांदी, जवाहरात आदि जो भी कपड़े, महंगे कपड़े आदि खरीदना चाहते हैं, ज़मीन हो, गाड़ियाँ हो, ये सभी दीर्घकालीन लाभ देते हैं। नए वस्त्र, आभूषण आदि धारण कर सकते हैं। नई संस्था, समाज आदि की स्थापना इस दिन की जाती है। कोई उद्घाटन का कार्य है वो आज के दिन किया जाता है। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो आज के दिन अवश्य करना चाहिए, बहुत शुभ फलदायी होता है। हमारे पूरे उत्तर भारत में यानी हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, यूपी, सभी जगह बहुत ही धूमधाम से ये मनाया जाता है। और 4 धाम की यात्रा भी आज से ही शुरू होती है। इस दिन पितरों के निमित्त जो भी आप करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, इनके निमित्त जो भी आप कार्य करते हैं, जल देते हैं, ये अक्षय फल को प्रदान करता है। आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करता है। तो कहते हैं भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा भी है। मेनली देखा जाए तो बैसाख माह में क्या होता है, सूर्य के तेज से हर जीवधारी क्षुधा पिपासा से व्याकुल होता है। इसलिए इस तिथि में शीतल जल हुआ, कलश हुआ, चावल हुआ, चना हुआ, दूध, दही, पेय पदार्थ है, इनका दान अक्षय और अमिट पुण्यकारी माना गया है। आपको इस दिन गर्मी से राहत देने वाली चीज़ें जैसे जल से भरे हुए घड़े हो, कुल्हड़ हो, सिकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि गर्मी में जो भी लाभकारी चीज़ें होती है, इसका दान करना चाहिए। ये बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे ये लोक विश्वास होता है कि इस दिन जिन जिन चीज़ों का आप दान करते हैं वो समस्त चीज़ें स्वर्ग में आपको अगले जन्म में प्राप्त होती है। भगवान श्री हरि कृष्ण के अनुसार अक्षय तृतीया परम पुण्यमय तिथि है। और इस दिन गंगा, जमुना आदि तीर्थों में स्नान करना शिव, पार्वती व नर नारायण की पूजा का विधान आता है।
ये दिन ना केवल शादी विवाह के लिए अबूझ मुहूर्त है, इस दिन आप लक्ष्मी नारायण के निमित्त अगर व्रत करते हैं, पूजन करते, कोई भी उपाय भी करते हैं तो इससे भी ज़बरदस्त दरिद्रता दूर होती है, पारिवारिक समृद्धि आती है, पैसों की कमी दूर होती है। इस साल 22 अप्रैल शनिवार के दिन पड़ रहा है। तृतीय तिथि का आरंभ 22 अप्रैल को सुबह 7:49 पे हो जाएगा और इसकी समाप्ति होगी 23 मई को सुबह 7:47 पर। और इस दिन आपको बता दूं, इस दिन उच्च के चंद्रमा होंगे वृषभ राशि में, साथ ही साथ आयुष्यमान योग हो रहा है। शुभ कृतिका नक्षत्र है, नक्षत्र का स्वामी सूर्य है और सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग है। तो अद्भुत योग है। इसमें आप जो भी खरीदारी करते धनतेरस की तरह, तो आपको कहते हैं कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा जो लोग करना चाहते हैं वो सुबह 7:49 से दोपहर को 12:30 तक कीजिए, यानी 4 घंटे 32 मिनट का समय है। इस दिन गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, जो इस बार अक्षय तृतीय पर सोने के सुहागा का काम कर रहा है। तो क्या करना चाहिए आपको अक्षय तृतीय पर? आज के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठे, समुद्र में, गंगा जी में, कहीं पे भी आप स्नान कीजिए, कोई भी तीर्थों में, कोई भी शुद्ध जल हो, पोखर हो, तालाब हो, कहीं पर भी शांत चित्त होकर के कम से कम 3 डुबकियां लगाएं और भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजा करना चाहिए। इसके बाद तो स्नान करेंगे, अगर नहीं कहीं जा सकते तो घर में ही आप थोड़े से तुलसी और गंगा जल डाल करके इस जल में स्नान कीजिए। इसके बाद नए वस्त्र आभूषण, जिस तरह से दीपावली पर या धनतेरस पर आप नए कपड़े पहनते हैं, इसी तरह से आपको आज के दिन भी श्राद्ध श्रृंगार करके नए वस्त्र धारण करना चाहिए। घर की साफ़ सफाई करके घर का श्रृंगार कीजिए और जो लोग भी पूजा आदि करना चाहते हैं वो घर के ईशान कोण में, यानी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में या अपने पूजा स्थल पे ही लाल कपड़ा बिछा करके किसी चौकी पर आप लक्ष्मी नारायण भगवान के चित्र या मूर्ति की स्थापना करके विधिवत पूजन कर सकते हैं। इस दिन कांसे के दीपक को जलाने का विधान आता है, तो अगर आपके पास कांसे का दीपक है तो कांसे का जलाइए और नहीं तो मिट्टी के दिए में गाय का घी का दीपक करना चाहिए। सुगंधित धूप कीजिए। गोरोचन हो आपके पास, हमेशा गोरोचन कामिया सिंदूर मिला करके आपको तिलक अपने पास रखना चाहिए सिद्ध करके, और अगर ये लगाते हैं तो इससे ज़बरदस्त वशीकरण भी होता है, साथ ही साथ आपके ऊपर कुबेर देवता की कृपा भी बरसती है। तो गोरोचन से तिलक कीजिए इस दिन। अक्षत, रोली, सिंदूर, इत्र चढ़ाइए भगवान को, अबीर, गुलाल ये चढ़ाने चाहिए, यानी षोडशोपचार पूजन का इस दिन विधान आता है। चावल की खीर का भोग लगाया जाता है। भोग में विशेष रूप से आज के दिन गेहूं और जौ की सत्तू बनाई जाती है, उसका भोग लगाया जाता है। उसकी मिठाई बना करके भोग लगाई जाती है। मीठे सत्तू का भोग लगाया जाता है। ककड़ी हो, चने की दाल हो, ये अर्पित करना चाहिए। कटोरी में मूंग भी रख सकते हैं आप, उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दीजिए। आगे उपाय बताऊंगी दूसरे वीडियो में। और इस दिन जिसके पास भी हत्ता जोड़ी हो, लक्ष्मी माता की पीली सिद्ध कौड़ियाँ हो अभिमंत्रित की हुई, वो आपको यहाँ भगवान के सामने पूजन में अवश्य रखना चाहिए। गोमती चक्र आदि भी रख सकते हैं, मृग कस्तूरी वो रख सकते हैं, दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं। जो भी चीज़ें आपके पास लक्ष्मी कारक वस्तुएं सिद्धि की हुई है उसको आपको अवश्य रखना चाहिए। और कमलगट्टे की स्फटिक की माला या फिर स्फटिक की माला से आप 108 बार कम से कम आज के दिन ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, क्या बोलेंगे? ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। इसके बाद फल फूल, पात्र, वस्त्र आदि जो भी आपने चढ़ाए थे वो सभी चीज़ें कलश सहित आपको किसी गरीब ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। चाहे तो आप ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं, ये बहुत कल्याणकारी माना गया है। पूजा के बाद आपको भोग प्रसाद स्वरूप वितरित करना चाहिए और परिवार सहित इस दिन सत्तू अवश्य खाना चाहिए। जो लोग भी पैसे की कमी दूर करना चाहते तो लक्ष्मी नारायण पर जो आपने मूंग की कटोरी में 5 रुपये का या 1 रुपये का सिक्का रखा था, उसे आप चाहें तो अपने पर्स में रख सकते हैं। घर में धन की बरकत के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए, व्यवसाय में वृद्धि के लिए, दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति के लिए जो आपने 11 पीली कौड़ियाँ सिद्धि की हुई चढ़ाई थी, माता लक्ष्मी को मंत्रों से जप की हुई, वो तिजोरी में कम से कम 1.25 लाख मंत्र सिद्ध होने चाहिए, तब ये इफेक्टिव होते हैं। और ये जो 11 पीली कौड़ियाँ होती है, इनको आप किसी पीले रेशमी कपड़े में या लाल रंग के रेशमी कपड़े में या ऑरेंज रेशमी कपड़े में आप इसे अपनी तिजोरी में बांध करके रख दीजिए, या फिर आप लक्ष्मी माँ के सामने किसी चांदी की कटोरी आदि में भी स्थापित कर सकते हैं। आप देखेंगे इसके चमत्कार कितने होते हैं। और सिर्फ 40 दिन तक इसको धूप
आकृति दिखाइए और ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। देखिए कमाल आपके जीवन में कैसा आता है। दोस्तों, लक्ष्मी कौड़ी का महत्व मैं जितना कम बताऊं उतना कम पड़ेगा। ये ऐसी गजब की चीज़ होती है, अगर सिद्ध करके आपको प्राप्त हो जाए तो इसको घर में अवश्य रखना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कब घर से लक्ष्मी की व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। लोग कहते हैं धन की बारिश होगी, डेफिनेटली ये अतिशयोक्ति नहीं कही जाती है, लेकिन फिर भी अवश्य होती है धन की वर्षा। कैसे होती है? जब आप इसको घर पे स्थापित करते हैं अभिमंत्रित करके, तो ये धीरे धीरे आपके घर से पहले आपकी जितनी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको क्लीन करती है, आपके जीवन से जितनी दरिद्रता है उसको दूर हटाती है। इसके बाद आपको एक झटके में आकस्मिक ऐसे पैसे देती है, आप खुद चमत्कारित हो जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। इनको गुप्त चमत्कारी वस्तुओं में माना जाता है, जो कि महालक्ष्मी की विशेष जिनके ऊपर कृपा होती है। और अगर ठीक ढंग से आप इनको अभिमंत्रित करके घर पे स्थापित करते हैं तो ये टावर की तरह काम करती है। जैसे नेटवर्क अट्रैक्ट करता है ना, मोबाइल का जिस तरह से नेटवर्क अट्रैक्ट करता है, इसी तरह से सेम तरीके से ये गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र, ये नेटवर्क की तरह लक्ष्मी माँ को अट्रैक्ट करते हैं। सभी चीज़ें मृग की कस्तूरी जो होती है, ध्यान रखना चाहिए पीली कौड़ियाँ आपको सफ़ेद वाली नहीं लेनी चाहिए, पीली कौड़ियाँ लेनी चाहिए, येलो कलर वाली। वाइट कौड़ियाँ बड़ी आसानी से मिलती है, ये दुर्लभ नहीं होती है। जो पीली कौड़ियाँ होती है ये दुर्लभ कौड़ियाँ होती है, बहुत ही कम पाई जाती है। और इनको विशेष रूप से आपको ये ज्वेलरी की तरह होती है, तो इनको आपको घर में स्थापित करना चाहिए। आप चाहें तो जब ये अगर आपको ये नहीं प्राप्त होती है, बाई चांस किसी कारणवश या आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी महंगी आती है, तो आपको क्या करना चाहिए, जब तक माता रानी आपको शक्ति ना दे तब तक आप सफ़ेद कौड़ियाँ ले लीजिए, उस पर हल्दी लगा करके आप उनको एक बार स्थापित करके रखिए। बिना अभिमंत्रित किए ये पत्थर रह जाते हैं, तो 1.25 लाख जप कोशिश करना चाहिए कि ज़रूर कराइए, इससे धन में ज़बरदस्त बरकत होती है। नहीं तो ये फिर सिर्फ पत्थर के रूप में रह जाती है। कोई धीरे धीरे आप जैसे जैसे इनको पूजेंगे तो वैसे वैसे ये सिद्ध होंगी। और अभिमंत्रित जो पीली कौड़ियाँ हैं सभी इस दिन पूजन करके, या अभिमंत्रित जो कौड़ियाँ हैं उसको साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, है ना, साउथ वेस्ट हो गया यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना जो है घर का, वहाँ पर आप इनको किसी सफ़ेद कपड़े में बांध करके स्थापित कीजिए। देखिए कमाल कैसा होता है। देवी लक्ष्मी के संग ये चीज़ें समुद्र मंथन में उत्पत्ति हुई थी, और पहले ज़माने में कौड़ियाँ तो खरीद बेच के लिए, व्यापार के लिए काम में ली जाती थी। बहुत कमाल की होती थी। इंसान कहते हैं ना 1 मिनट में 2 कौड़ी के आदमी से राजा बन सकता है। ये पीली कौड़ियों का महालक्ष्मी माँ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो आपको भी क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन अगर पीली कौड़ियाँ हो तो देवी लक्ष्मी पर अर्पित करके इन्हें आपको तिजोरी में या पर्स में अवश्य रखना चाहिए। और आप चाहें तो षोडशोपचार जब पूजन करें इन कौड़ियों की भी कीजिए, और केसर से इनको केसर की कुछ पत्तियां इसके ऊपर अवश्य चढ़ानी चाहिए। और पीले कपड़े में बांध के रखेंगे तो केसर के साथ बांध के रखिए, तो ये अपने आप में चमत्कारी होता है। अक्सर गवर्नमेंट जॉब वाले मुझे कांटेक्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है, या कोलीग्स बहुत जलन भावना में आते हैं। इस तरह की चीज़ें एक दूसरे को मारने काटने तक पे उतारू हो जाते हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऐसे में जो लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं वो लोग अगर धन कमाने के बाद भी आपके पास बरकत नहीं हो रही है तो आपको 12 पीली कौड़ियाँ लेनी चाहिए। और इन बुध ग्रह के मंत्र होते हैं तो इससे सिद्ध करके 36,000 बुध के जप से सिद्ध करके 1.25 लाख लक्ष्मी जप तो होने ही चाहिए। साथ ही साथ बुध के 36,000 मंत्रों से सिद्ध करने के बाद आपको इनको तिजोरी में स्थापित करना चाहिए, या आप अपने पास रख सकते हैं, या इसके गहने बनवा के आप धारण कर सकते हैं। तो जिस दिन आपको ये प्राप्त हो तो अक्षय तृतीया के दिन आपको हरे कपड़े में बांध करके घर की उत्तर दिशा में छुपा कर रखनी चाहिए। धन के आगमन के लिए अगर कोई 12 पीली कौड़ियाँ नहीं दे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 11 पीली कौड़ियाँ सिद्ध की जाती है एक साथ, तो आप उनको रिक्वेस्ट करके बताएं कि बुध के जब से 12 पीली कौड़ियाँ हमें चाहिए 36,000 जप करके। ये आप घर पे स्थापित करते हैं तो व्यवसायिक सफलता भी प्राप्त होती है। इन्हें आप ऑफिस में भी स्थापित कीजिए, ऑफिस के गल्ले में, दुकान के गल्ले में स्थापित कीजिए। ये
चमत्कारी होती है। अगर नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो महालक्ष्मी माँ पर चढ़ी हुई ये सिद्ध पीली लक्ष्मी कौड़ियाँ लेकर के एक छेद करवा लीजिए और उसे गुलाबी धागे में पिरोकर कलाई में या बाजू में आप धारण कर सकते हैं। 11 ना मिले तो आप 7 पीली कौड़ियाँ भी सिद्ध करके स्थापित कर सकते हैं। अगर किसी ने बंधन कर दिया है या लगता है किसी ने कुछ बांध दिया है, कुछ कर दिया है, घर पे कुछ कर दिया है, तो इसके लिए आपको इसकी सिद्धि छिन्नमस्ता माँ के बीज मंत्रों से करानी चाहिए। और 4 कौड़ियाँ विशेष रूप से, अगर काली राजा कौड़ियाँ होती है उसका उपाय मैं दूसरे वीडियो में आपको बताऊंगी। इनको बांध करके आप अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं या फिर इनको छेद करके आप पिरोकर धारण भी कर सकते हैं। आप देखेंगे पुराने से पुराना बंधन छूट जाता है। तो दोस्तों, इस अक्षय तृतीया आपका हर काम पूरा हो, कोई सपना आप सभी का अधूरा ना रहे, धन धान्य में आपके घर में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति हो, वृद्धि हो और प्रेम से आपका जीवन भरा रहे, घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास रहे और गर्मियों का ये धनतेरस आपके जीवन में धन का आगमन करे। इसी कामना के साथ समस्त बृजनारी परिवार के माता रानी के भक्तों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर अवश्य करते रहे, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय।